अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे, जिसे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू। उर्दू में क्या पहचान है, उर्दू में हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जुमला है। तो उर्दू की पहचान देखें। उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आता है। अब आप कहेंगे कि ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पहचान यही थी उर्दू फिक्रात में। जी बिल्कुल यही पहचान थी, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी यही पहचान है, मगर उसमें आपने टाइम का जिक्र ज़रूर करना होता है, चाहे आप उसको जुमले में मेंशन करें या ना करें, टाइम डिफाइंड होता है। तो इसकी पूरी पहचान क्या है कि उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह आता है, यानी कि कॉन्टीन्यूटी वक्त की जो है वो काम की जाहिर होती है, मगर उसके साथ वक्त का जिक्र ज़रूर मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में कोई काम मुसलसल हो रहा होगा एक मखसूस वक्त में, और उस वक्त को मेंशन किया जाए, बताया जाए, तो ऐसे जो जुमले होते हैं ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। एग्जाम्पल देखें, तुम 2 माह से अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे। ये कॉन्टीन्यूटी जाहिर कर रहा है काम की, जो वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा था उसकी कॉन्टीन्यूटी है, यानी वो मुसलसल टाइम ज़ाया कर रहा था। और यहाँ पे आपको टाइम भी बता दिया गया है कि कब से कब तक या कब से उसने अपना टाइम ज़ाया करना शुरू किया। तुम 2 माह से अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे, तो इसमें कॉन्टीन्यूटी होगी काम की, जो कि रहे थे, रही थी से जाहिर होगी, और यहाँ पे आपको टाइम भी बताया जाएगा। तुम 2 माह से अपना वक्त ज़ाया कर रहे थे। तो ये होती है इसकी उर्दू में पहचान। आगे चलिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा। इसमें हैड यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ हम बीन लगाएंगे। हैड बीन करेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। वर्ब की यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इसमें बेस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें तो जो वर्ब बनेगी उसको हम इस टेंस में यूज़ करते हैं। आप ये देखिए, आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते थे, और यही फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज़ करनी है। और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप हैव बीन, हैज़ बीन यूज़ करते थे, लेकिन आपने इसमें उसका पास्ट यूज़ करना है जो है हैड बीन, और आपने सारे प्रोनाउंस, सारे नाउन मतलब के तमाम सब्जेक्ट्स के साथ सिर्फ ये एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो इसको याद करने की ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आपने हैड बीन हर जगह लगा देना होता है। और जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज़ करते थे, इसी तरह से आपने इसमें भी सिंस एंड फॉर का यूज़ करना है। आपको पता है कि सिंस हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम के लिए, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो वो हम फॉर से जाहिर करते हैं। हम फॉर यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और सिंस यूज़ करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस और फॉर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बहुत डिटेल के साथ समझाया था। अगर आप इसके बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप मेरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। तो क्लियर हो गया कि ये इसके हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, और इसमें सिंस एंड फॉर भी लगता है। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका क्या है, वही जो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का होता है। यानी पहले सब्जेक्ट होगा काम करने वाला, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अगर इसमें टाइम मेंशन होगा तो हम सिंस फॉर के साथ टाइम लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखें, He had been playing cricket since morning. वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। कॉन्टीन्यूटी जाहिर हो रही है इसमें काम की, काम मुसलसल हो रहा था, और टाइम भी बता दिया गया है कि कब से काम हो रहा था। काम सुबह से हो रहा था। काम क्या है यहाँ पे? क्रिकेट खेलना। कौन खेल रहा है? ही यहाँ सब्जेक्ट है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, प्लेइंग इसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट है, सिंस मॉर्निंग यहाँ पे टाइम आपको पता चल रहा है कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आपने सिंस यूज़ किया कि वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस देखें। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगा देते हैं, फिर वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही होता है। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे ड्यूरेशन आ गई है 2 घंटों से, तो फिर
ड्यूरेशन के लिए हमने टू यूज़ कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ होता 2 बजे से तो फिर हम कहते सिंस 2 o'clock, लेकिन यहाँ 2 घंटे है, ड्यूरेशन है स्पेसिफिक, या फिर आप ये कहें कि आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताया जा रहा है, ड्यूरेशन बताई जा रही है, तो आपने यहाँ पे सिंस नहीं लगाना, फॉर लगाना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखें, हैड पहले आ जाता है, सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर, यानी कि यहाँ पे हैड पहले आ जाएगा। हैड और बीन, हैड बीन लगाते हैं ना पॉजिटिव में, नेगेटिव में हमने हैड बीन के दरमियान नॉट लगा दिया था तो वो नेगेटिव बन गया। अब आपने हैड और बीन के दरमियान में सब्जेक्ट लगाना है तो ये क्वेश्चन फॉर्म बन जाएगी। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट खेलता रहा था। हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेलता रहा था। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी भी जाहिर होगी, टाइम भी आ गया, और आपने इस वाले हिस्से में क्वेश्चन में ही नेगेटिव पार्ट भी यूज कर लिया। और अगर आप WH क्वेश्चन वर्ड्स लगाएंगे तो आपको पता है कि वो हैड से भी पहले आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर है। WH क्वेश्चन वर्ड के लिए क्या करेंगे, आप हैड से भी पहले WH क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, वाई, वेयर, हाउ, ये सब उसमें आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे चलते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इसका यूज़ है क्या, क्यों यूज़ करते हैं, किस सिचुएशन में हमने इसको यूज़ करना है, बोलते हुए, लिखते हुए, बात करते हुए, हमें क्या पता कि किस सिचुएशन में हमने इस टेंस को यूज़ करना है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ये यूज़ करते हैं हम इस ऐसे एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यू रहा, बिफोर अ सर्टन मोमेंट और एक्शन इन पास्ट। आपने जब पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था तो आपने उसमें ये पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट में भी पास्ट वाले एक्शन के बारे में बात करता है, यानी पास्ट तो है, उसके भी पास्ट में जो आपने काम किया उसके बारे में जब बात करनी है तो आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करनी है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में बात करनी है, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका होता था, परफेक्ट हो चुका होता था, उसमें मुकम्मल होता था एक्शन। लेकिन इसमें क्या है, सेम वही पास्ट परफेक्ट वाली बात आपने इसमें भी करनी है कि पास्ट के भी पास्ट में कोई काम हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें पास्ट परफेक्ट में तो वो काम खत्म हो गया था, लेकिन इसमें क्या है, वो एक्शन कंटिन्यू रहा, ठीक है। इट कंटिन्यू रहा अप टू दैट टाइम और एक्शन, एक स्पेसिफिक, एक सर्टन टाइम और एक्शन के होने तक वो काम जारी रहा। तो उस एक्शन के लिए हमने इस टेंस को यूज करना होता है, ठीक हो गया। उसके लिए हमने इसको यूज करना है। एग्जाम्पल देखें, एट दैट टाइम शी हैड बीन वॉशिंग डिशेज फॉर 1 hour। अब ये बात तो क्लियर हो गई आपको कि पास्ट के भी पास्ट में कोई एक्शन होगा और वो जारी रहेगा, और उस टेंस के लिए हमने इस टेंस को यूज़ करना है, और वो जारी रहेगा कब तक, एक स्पेसिफिक एक्शन या एक नए एक्शन तक या एक सर्टन टाइम तक। एट दैट टाइम शी हैड बीन वॉशिंग डिशेज फॉर 1 hour, यानी वो 1 घंटे से बर्तन धो रही थी। देखिए कॉन्टीन्यूटी आई इसमें, और है भी ये पास्ट में एक एक्शन, यानी पास्ट में वो 1 घंटे से बर्तन धो रही थी एट दैट टाइम, उस सर्टन मोमेंट। आपको मैंने यहाँ बताया ना कि सर्टन मोमेंट से पहले वो एक्शन शुरू होता है और उस तक वो जारी रहता है, तो इसमें वही बताया जा रहा है कि एट दैट टाइम, उस सर्टन मोमेंट में वो 1 घंटे से बर्तन धो रही थी। फिर उसके बाद देखिए, आई ज्वाइन दैट स्कूल इन 2000, मैंने 2000 में वो स्कूल ज्वाइन किया, और जो मिस अस्मा हैं, शी हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 10 years। मिस अस्मा वहाँ पहले से ही पढ़ा रही थी, कब से, 10 सालों से। तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्टीन्यूटी किस वाली क्लॉज में जाहिर हो रही है, मिस अस्मा वाली क्लॉज में। मिस अस्मा वहाँ 10 सालों से पढ़ा रही थी। मिस अस्मा हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 10 years, 10 सालों से मिस अस्मा वहाँ पढ़ा रही थी। यहाँ कंटिन्यूटी है एक्शन की, पास्ट में उसने पढ़ाना शुरू किया और उसने पढ़ाना वहाँ जारी रखा कि 10 साल वो वहाँ पढ़ाती रही। तो 10 साल जब हो गए तो 2000 में आपने उस स्कूल को ज्वाइन किया, तो ये एक न्यू एक्टिविटी है, ये एक न्यू एक्शन है। 2000 में आपने उस स्कूल को ज्वाइन किया तब,
तब मिस अस्मा को वहाँ पढ़ाते हुए 10 साल हो गए थे। तो ये जो लॉन्ग एक्शन है, ये जो कंटिन्यू एक्शन है, ये जो पहले से हो रहा था एक्शन, उसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ किया। और जो नया एक्शन था उसका 2000 में ज्वाइन करना, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी यह बात आपको क्लियर हो रही है कि ये एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और स्पेसिफिक एक्शन से पहले ही शुरू हुआ ना। देखें, उसके 2000 में स्कूल ज्वाइन करने से बहुत पहले ये काम शुरू हुआ, ठीक है। यानी पास्ट के भी पास्ट में, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, इस पास्ट के भी पास्ट में उसने वहाँ पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाना जारी रखा। पढ़ाते पढ़ाते उसको वहाँ 10 साल हो गए और 2000 में फिर किसी और ने स्कूल ज्वाइन किया, जिसको यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। आगे देखें, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था, ठीक है। ये कॉन्टिन्यू एक्शन है पास्ट का। वो मेरे लिए 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, अब 3 घंटे आ गए तो आपको यहाँ पे टाइम बताया गया, तो अब यहाँ पे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो नहीं यूज़ कर सकते ना। जब आपको टाइम बता दिया गया तो आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करना है। 3 घंटे से वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था, पास्ट है, हैड बीन लगाएंगे, 3 घंटे से है, फॉर भी लगाएंगे, और आपको पता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी। और कॉन्टिन्यूटी है इसमें, वो मेरे लिए 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा। तो ये वो एक एक्शन है, मैंने कहा ना यहाँ पे डेफिनेशन में सर्टन एक्शन इन पास्ट। तो पास्ट का वो सर्टन एक्शन कौन सा है जिससे पहले वो काम शुरू हुआ, व्हेन आई अराइव्ड, यानी जब मैं पहुंचा तो वो मेरे लिए 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। तो ये पहला एक्शन है, ये कॉन्टिन्यू एक्शन है, ये लॉन्ग एक्शन है। तो इस अर्लियर, इस कॉन्टिन्यू और लॉन्ग एक्शन के लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और वो एक्शन जो के बाद में हुआ उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया कि पास्ट में किसी स्पेसिफिक एक्शन से पहले जो एक्शन शुरू हुआ और उस स्पेसिफिक एक्शन तक वो काम जारी रहा, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। इस टाइमलाइन के ज़रिए भी मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये देखें, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, ये दोनों पास्ट है, ठीक है। ये भी पास्ट और ये भी पास्ट। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 3 hours व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी तो उसको पढ़ते हुए 3 घंटे हो चुके थे, ठीक है। इसका सिंपल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या सेंटेंस बनेगा कि जब घंटी वो 3 घंटे से पढ़ रहा था जब घंटी बजी, या जब घंटी बजी तो वो 3 घंटे से पढ़ रहा था। तो ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है, ठीक है। एक इस पास्ट में काम हुआ और एक इस पास्ट में काम हुआ। इस पास्ट में जो काम हुआ वो क्या है, ही हैड बीन रीडिंग, वो पढ़ रहा था। कब से, वो 3 घंटे से पढ़ रहा था, यानी पास्ट में उसने पढ़ना स्टार्ट किया, उसने पढ़ना जारी रखा जारी रखा जारी रखा, उसको 3 घंटे हो गए, ठीक है। यानी कि ये बात यहाँ भी ख़त्म हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप पास्ट में एक नए होने वाले एक्शन को भी मेंशन करें। एक पास्ट में जो मखसूस टाइम के लिए काम जारी रहा, उसके लिए भी आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे ही हैड बीन रीडिंग फॉर 3 hours, यानी वो 3 घंटे से पढ़ता रहा था, ठीक है, या वो 3 घंटे से पढ़ रहा था। टाइम आ गया ना, और पास्ट में एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी हुई, तो उसके लिए आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करना है। तो अब आप इसको यहाँ भी बात को ख़त्म कर सकते हैं कि पास्ट में उसने पढ़ना शुरू किया और वो पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, 3 घंटे तक वो पढ़ता रहा। तो आप कहेंगे ही हैड बीन रीडिंग फॉर 3 hours। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने एक और एक्टिविटी, एक और एक्शन की भी बात कर दी, तो फिर उसको मैंने कैसे बताना है, व्हेन लगाकर बताना है, व्हेन द डोर बेल रैंग, ठीक है। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 3 hours व्हेन द डोर बेल रैंग, ठीक है। ये भी पास्ट, घंटी का बजना भी पास्ट में हुआ, उसका पढ़ना भी पास्ट में हुआ। लेकिन जो उसका पढ़ना था वो एक अर्लियर एक्शन है, वो पहले पढ़ रहा था और मुसलसल पढ़ रहा था और काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था। तो जो काम पहले हुआ, लंबा हुआ और कॉन्टिन्यूअस हुआ, उसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करना होता है। और जो बाद में एक्शन हुआ और ऑब्वियसली उसकी ड्यूरेशन भी कम है और वो एक न्यू एक्शन है, उसके लिए हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है, द डोर बेल रैंग।
आई होप आई एम क्लियर कि जो अर्लियर एक्शन होगा, लॉन्ग एक्शन होगा, जो कॉन्टिन्यूस होगा, उसके लिए हमने पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करना है, और जो न्यू एक्शन होगा, शॉर्ट होगा और बाद में हुआ और वो कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, उसके लिए हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। आगे चलिए कि इसका दूसरा यूज क्या है। इसका दूसरा यूज ये है कि इट इज यूज टू टेल कॉज ऑफ समथिंग। ये किसी की होने की वजह भी बताता है। एग्जाम्पल देखें तो क्लियर हो जाएगा। सना वॉज वेरी टायर्ड। सना बहुत थकी हुई थी। ठीक है, थकी हुई थी। अब आपने उसकी रीजन बतानी है, कॉज बतानी है उसके थकने की। तो वो रीजन क्या है? शी हैड बीन रनिंग, कि वो भागती रही है। ठीक है, वो काफी देर से भागती रही है, इस वजह से वो थकी हुई थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हर क्लॉथ्स वर वेट। उसके कपड़े गीले थे। अगर कोई उससे पूछे कि आपके कपड़े क्यों गीले हैं, या कोई बात बताना चाहे कि उसके कपड़े गीले थे, अब आपने उसकी वजह भी बतानी है। तो वजह आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बतानी है, क्योंकि वजह में एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में हुआ, कॉन्टिन्यूअली हुआ, और जो कि लंबा एक्शन था। शी हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स, वो कपड़े धोती रही है। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, वो सुबह से कपड़े धो रही थी, इस वजह से उसके कपड़े गीले हैं। इसकी सिंपल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर आप ट्रांसलेशन देखें तो क्या हो जाएगी कि वो सुबह से कपड़े धो रही थी, इसलिए उसके कपड़े गीले हैं। अगर इसलिए लगाना जरूरी नहीं है, आप सिंपल ये कहेंगे उसके कपड़े गीले थे, वो सुबह से कपड़े धोती रही है, या सुबह से कपड़े धो रही थी। तो ये है कि हम इस टेंस को यूज करते हैं किसी की कॉज बताने के लिए। वो थकी हुई थी, वो काफी देर से भाग रही थी, उसके कपड़े गीले थे। ठीक है, तो क्योंकि इसमें अंडरस्टूड है उसके कपड़े गीले थे, वो सुबह से कपड़े धो रही थी। तो किसी चीज की कॉज बतानी हो पास्ट में, तो उसके लिए भी आप इस टेंस को यूज करते हैं, क्योंकि आपने उसकी रीजन में एक ऐसा एक्शन बताया जो पास्ट में हुआ, जो कॉन्टिन्यूअस हुआ, और जिसमें आपने एक टाइम को भी मेंशन किया कि वो कब से हुआ काम। ठीक है ना, कब से वो काम हो रहा था। तो ये इसके यूजेस हैं जो मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस किए हैं कि किस किस एक्शन के लिए आपने इसको यूज करना है। ऑब्वियसली आप इसको यूज करेंगे कैसे एक्शन के लिए, जो पास्ट में शुरू हुआ एक सर्टन मोमेंट और टाइम से पहले, और वो जारी रहा उस सर्टन मोमेंट और टाइम या उस एक्शन के होने तक। लेकिन पास्ट में अगर कोई काम कॉन्टिन्यूअली हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूअसली हो रहा होगा, मुसलसल हो रहा होगा, और टाइम का भी उसमें आप मेंशन कर दें या ना भी करें, तो उसके लिए ऐसा काम जो पास्ट में एक मखसूस टाइम पर मुसलसल हो रहा होगा, उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। और आप किसी चीज की कॉज बताने के लिए भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और आपने नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन रखना है ताकि जब कभी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।